दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपने सेफ्टी मेरे चैनल में। दोस्तों आज फिर से एक ज़बरदस्त वैकेंसी लेके आए दोस्तों। कहाँ से रिलेटेड दोस्तों? पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड, जिसे हम लोग पुणे छावनी परिषद के नाम से जानते हैं। ये भी जो ओपनिंग है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से दोस्तों। तो एक भारत सरकार का ये जॉब है दोस्तों। और जॉब से रिलेटेड अगर आपको पता होगा तो मैं बेसिकली जो वीडियो में बनाता हूँ कौन से पोस्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ फायर एंड सेफ्टी जॉब से रिलेटेड। तो दोस्तों फायर एंड सेफ्टी के अलावा भी इसमें बहुत सारी जॉब है, लेकिन मैं जो फोकस करने वाला हूँ फायर एंड सेफ्टी जॉब से रिलेटेड। और इसमें कौन बंदा अप्लाई कर सकता है? जो 10वीं पास से लेकर के एनी ग्रेजुएट बंदा है वो अप्लाई कर सकता है डिफरेंट फील्ड में भी। लेकिन दोस्तों ये डिफरेंट फील्ड के साथ साथ मैं सेफ्टी की भी बात कर रहा हूँ। फायर एंड सेफ्टी में भी ऐसा ओपनिंग है। जो आप 10th पास हैं या वीडियो इसलिए ध्यान से देखिएगा, तो अगर हो सकता है कि आप अगर अप्लाई ना कर सकें 10th के बेस पे, तो अपने कोई फ्रेंड वगैरह हो जो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो रहेगी दोस्तों मैं पहले आपको बता दूँ 16,000 से ले करके 53,000 के बीच में है। और ये दोस्तों जैसे मैंने बताया कि एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब है। तो दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप एलिजिबल रहिएगा, अगर आप क्वालिफाइड रहिएगा या आप इंटरेस्टेड रहिएगा, तो दोस्तों आप अप्लाई कीजिएगा। नहीं तो दोस्तों अपने किसी ऐसे फ्रेंड हो या अपने किसी रिश्तेदार को शेयर कर सकते हो, भाई बहन को, ताकि उनका भला हो जाए। दोस्तों कौन सी बात कर रहा हूँ दोस्तों? 10th के बेस पे फायर एंड सेफ्टी जॉब से 10th से लेकर के ग्रेजुएशन की बेस की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो मिनिमम सैलरी जो है 16,000 और मैक्सिमम जो है दोस्तों 1,22,000। अब 16,000 के लिए कौन सा फायर ब्रिगेड में ओपनिंग है और 1,22,000 वाला किसको मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है? तो पूरा वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और वीडियो देखने के बाद आपको अगर कुछ डाउट लगे, कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा पहली फुर्सत में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ओपनिंग की दोस्तों। तो ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन आया हुआ है दोस्तों वो 4 मार्च का है दोस्तों 4 मार्च 2023। तो दोस्तों अभी भी आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, अभी से लेकर के 1 महीना और बाकी। इट मीन्स 4 अप्रैल, मतलब 4 अप्रैल से पहले अगर आप देख रहे हैं कोई मेट्रो सिटी में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो मेट्रो सिटी में नहीं हो, मुंबई दिल्ली कोलकाता जैसे शहर में नहीं हो दोस्तों, तो उसके लिए आप 11 अप्रैल तक के पास 11/4/2023 तक का चांस है आपके पास अप्लाई करने का। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ये एप्लीकेशन क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सा ओपनिंग है। तो दोस्तों डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जो है दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इन द ऑफिस एट द पुणे। तो दोस्तों पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से ये ओपनिंग है दोस्तों। कौन कौन सा ओपनिंग है यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। कंप्यूटर प्रोग्रामर हो गया, वर्कशॉप होगा, सुपरिटेंडेंट फायर हो गया, फायर ब्रिगेड सुपरिटेंडेंट हो गया, असिस्टेंट मार्केट हो गया, फिर उसके बाद फायर से रिलेटेड और जो दोस्तों हेल्थ सुपरवाइजर हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों हो गया असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर, जो फायर एंड सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। लेकिन जो बेसिक जो है दोस्तों फायर ब्रिगेड सुपरिटेंडेंट है। एक और ओपनिंग मैं आपको दिखाता हूँ, फायर ब्रिगेड लश्कर। तो दोस्तों इतने सारे ये जो ओपनिंग है दोस्तों आप देख सकते हैं, जिसमें आप फिट बैठेगा उसमें अप्लाई कीजिए, वरना किसी अपने फ्रेंड वगैरह अपने रिश्तेदारों को कर सकते हैं। जैसे लाइक टीचर का बीएड है, हेल्थ इंस्पेक्टर से रिलेटेड हो गया। कुछ ओपनिंग दोस्तों टीचर डीएड का भी रिक्वायर्ड है, ऑटो मैकेनिक एंड ऑल। तो ये सब रिक्वायरमेंट है दोस्तों। अब यहाँ पे एक एक करके हम देख सकते हैं। तो इसमें एक एक करके क्या दिखा दोस्तों, पोस्ट का जो है दोस्तों यहाँ पे उन्होंने नाम दिखाया है। यहाँ जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ना, पोस्ट का नाम है जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर हो गया, उसको सैलरी कितने मिलेगी? 41,000 के लिए 1,32,000 के बीच में मिलेगा। और दूसरा ये पोस्ट कितना है, तो एक पोस्ट है वो भी अनरिजर्व्ड है। फिर उसके बाद दोस्तों उनके क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है वो भी मेंशन है दोस्तों। तो एक एक करके हम देख सकते हैं दोस्तों। तो जो आपको लगे जिस पे आप फिट बैठते हो उसमें अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले दोस्तों फायर ब्रिगेड सुपरिटेंडेंट की दोस्तों। तो फायर ब्रिगेड में जो सुपरिटेंडेंट है उसकी जो सैलरी है दोस्तों 38,000 से लेकर के 1,22,000 के बीच में है। ओपनिंग दोस्तों एक है पास्ट, जैसे मैंने बताया था, पास्ट एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। तो दोस्तों कोई भी ग्रेजुएट का बंदा हो और साथ में दोस्तों सब ऑफिसर कोर्स हो, जो नेशनल जो नागपुर फायर सर्विस जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से सब ऑफिसर कोर्स होना चाहिए, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज जो है वहाँ से। और साथ में कोई भी ग्रेजुएट चलेगा। तो ये दो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, एक और ये दो। एनएफएससी होना चाहिए सब ऑफिसर, या और कोई भी ग्रेजुएट चलेगा। तो ये रिक्वायरमेंट हो गया। अब यहाँ पे एक एक करके आप देख सकते हो। जैसे हेल्थ सुपरवाइजर के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ 35,000 से 1,12,000 क्या है। कोई भी साइंस स्टूडेंट का बंदा हो, कन्वर्ट विद सर्टिफाइड कोर्स ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ वर्कर। फिर उसके बाद दोस्तों हेल्थ सुपरवाइजर के लिए है। दूसरा जो है दोस्तों हेल्थ
असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर हो गया यहाँ पे, ये देख लीजिए। फिर उसके बाद जो मैं दिखा रहा था हेल्थ इंस्पेक्टर दोस्तों, तो हेल्थ इंस्पेक्टर भी यहाँ आप देख सकते हो, ग्रेजुएशन डिग्री इन साइंस स्ट्रीम विद केमिस्ट्री। तो इसलिए दोस्तों कभी भी आप बीएससी केमिस्ट्री से आप कीजिएगा, आपको फ़ायदा रहेगा दोस्तों। आपको बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, हेल्थ इंस्पेक्टर की तरफ जा सकते हो, हेल्थ सुपरवाइजर की तरफ जा सकते हो, हेल्थ एंड सेफ्टी में भी आ सकते हो। तो ये आपको ध्यान रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों 31st की मैं बात करने वाला हूँ। 31st में जो है फायर ब्रिगेड लश्कर, तो 16,600 से लेकर के जो ओपनिंग है दोस्तों 52,400। 3 ओपनिंग है अनरिजर्व्ड में, बाकी एक एक करके है एज़ पर जो इन्होंने यहाँ पे जैसे अभी मैं ऊपर स्क्रॉल करूँगा तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा। लाइक ये जो है दोस्तों अनरिजर्व्ड SC ST OB, तो टोटल जो कितने हैं दोस्तों, हमारा जो ओपनिंग जो देख रहा था मैं 31st था दोस्तों। तो ये रहा हमारा 31st वाला सीरियल नंबर, फायर ब्रिगेड लश्कर हो गया। फिर उसके बाद 16,600 52,400। तो टोटल ओपनिंग जो है दोस्तों अनरिजर्व में 3, एक 4, एक 5, एक 6, टोटल 6 ओपनिंग है। अप्लाई कौन कर सकता है दोस्तों, 10th पास कोई भी बंदा कर सकता है फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद फायर फाइटिंग कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों लाइक आपने फायर सर्विस इंजीनियरिंग किया हो या FF किया हो या FA किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों 10th के बेस पे। लेकिन 10th के बेस पे जो भी मैंने अभी कोर्स का नाम लिया वो 10th के बेस पे नहीं होगा, एटलीस्ट आपका 12th पास होना चाहिए। तो 10th के बेस पे अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों यहाँ आपने देख लिया ये सब रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, तो हाईलाइट जो करना दोस्तों यहाँ पे है कि जो भी कुछ पोस्ट ऐसे हैं लाइक डिसइंफेक्टर हो गया, मजदूर एंड सफाई कर्मी एंड ऑल। इन लोग के लिए क्या है दोस्तों कि ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी कर सकता है, सबमिशन कर सकता है। कहाँ पे जाके, यहाँ पे जा कर के। और इनका जो फीस वगैरह 600 से लेकर 400 है। अब उनको देखते हैं कौन सा 600 है कौन सा 400 है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने एक स्टार्टिंग में हाईलाइट किया था आपको एक पॉइंट, ऑनलाइन ऑफलाइन भर सकते हैं 30 दिन के अंदर में जब से ये अप्लाई आया है। तो दोस्तों 4 मार्च का ये है, 4 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन दोस्तों फॉर रिमोट एरिया कैंडिडेट, जो बंदा बाहर रहता है, रिमोट एरिया में रहता है, जैसे आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा वगैरह एंड सो, यहाँ से आप देख लीजिए दोस्तों। उनको दोस्तों शाम का 6 बजे से लेकर रात 11 अप्रैल तक चांस दिया गया 2023। तो ये आपको ध्यान रहे, अगर आप इन शहरों से हैं तो आपको यहाँ तक का टाइम दिया जा रहा है। यहाँ नीचे भी है दोस्तों अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। तो यहाँ से विद नो एप्लीकेशन बाय हैंड एंड ईमेल कोरियर विल बी एक्सेप्ट, ये आपको ध्यान रहना। जो नोट है दोस्तों यहाँ आपका आराम से आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। कैनेडा मस्ट बी राइट एट टॉप ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो कौन से पोस्ट के लिए आप कर रहे हो वो आपको मेंशन करना है। जैसे फायर ब्रिगेड सुपरिटेंडेंट हो गया, वो आपको लिखना इन द कैटेगरी ऑफ, कौन सा कैटेगरी में फिट बैठते हो, अनरिजर्व में या OBC में एंड ऑल, ये आपको लिखना रहेगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में इन लोगों ने बताया है, यहाँ आप देख सकते हो, जैसे 35 साल, 33 और 30 साल। लेकिन एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा वो आप यहाँ से आप देख सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट उनको 40 साल तक का छूट दिया जा रहा है। फिर उसके बाद 3 साल एक्स सर्विस में, OBC को 6 साल का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन बेनिफिट क्या है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। पैसे आपको दोस्तों 600 रुपये भरना है अगर OBC या अदर कैटेगरी में है। अगर SC ST WS वगैरह तो 400 रुपया है। और भी कुछ है तो यहाँ से आप ध्यान से देख लीजिएगा जो डाउनलोड करके। और उसके बाद दोस्तों जो अदर पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्या ये मोड ऑफ़ सिलेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा वो बता दिया गया। कैसे होगा, जैसे हम लोग फायर ब्रिगेड का देखते हैं, चलिए। फायर ब्रिगेड एंड सुपरिटेंडेंट, तो फायर ब्रिगेड सुपरिटेंडेंट का क्या है, फाइनल सिलेक्शन ऑन मेरिट विल बेस्ड on the written test only. The written test will be 120 मार्क on the subject of objective type question, duration of 120 मार्क्स। तो दोस्तों 120 मिनट्स के लिए है, 120 मार्क्स का रहेगा। आंसर द क्वेश्चन विल हैव टू बी मार्क्ड OMR अदर मल्टीपल। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे OMR आंसर शीट आपको दिया जाएगा। The will have to be marked in OMR answer sheet. The question will for written test will be set in bilingual, तो 2 लैंग्वेज में होगा दोस्तों, एक हिंदी में और इंग्लिश में। The candidate will be qualified. The written test will have to appear undergo the skill test mandatorily. देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट। तो दोस्तों कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, जो भी आपका है वो अब यहाँ देख लीजिए। स्किल टेस्ट शॉल बी यूजुअली ऑन द सेकंड डे ऑफ द रिटन टेस्ट फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। तो दोस्तों एक बार वो पास हो जाएंगे तो सेकंड डे में ही बाय डिफॉल्ट उनका रहेगा रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट ही होगा, इंटरव्यू का इन्होंने मेंशन नहीं किया ऐसा कुछ। फिर इसके बाद दोस्तों अभी हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं जो हमारा
हेल्थ सुपरवाइज़र यहाँ आप देख लीजिए क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों। अभी तक एक्सपीरियंस यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया दोस्तों। हेल्थ सुपरवाइज़र हो गया, फिर उसके बाद हेल्थ इंस्पेक्टर हो गया दोस्तों। यहाँ पे हेल्थ इंस्पेक्टर यहाँ से आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मैं आपको हाईलाइट करता हूँ हाँ, फायर ब्रिगेड लश्कर जो दोस्तों, हाँ, तो उसके लिए क्या है, फाइनल सिलेक्शन मेरिट विल बी रिटन ऑन द टेस्ट ऑन द टेस्ट विल 120 मार्क्स ऑन द सब्जेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैविंग ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट्स। तो दोस्तों उनका ये भी वैसे ही है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल यह है कि दोस्तों अप्लाई कैसे करना है, तो मैं आपको डायरेक्ट लास्ट पेज में लेके चलता हूँ अप्लाई के लिए। जो आपको कुछ अगर डाउट वगैरह तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको सेंड करना, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया वो आपको करना रहेगा जैसे बताया था एज इट इज़। उसके बाद दोस्तों अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, डायरेक्ट आपको इस पेज पे आपको आना रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे आने के बाद ये जो ईमेल एड्रेस है दोस्तों, इस ईमेल एड्रेस पे आना रहेगा। और मैं आपको फिर थोड़ा सा और दिखा देता हूँ दोस्तों, लाइक डायरेक्ट साइट पे। फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं दोस्तों। ये जो आपको वेबसाइट दिख रहा है, इसी वेबसाइट पे दोस्तों आपको आना है और इसी वेबसाइट पे आके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना दोस्तों। तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी आके आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि वीडियो की रीच ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और आपके ज़रिए से उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए जिनको दोस्तों जॉब की ज़रूरत है दोस्तों। वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए, जैसे मैंने बताया आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।